अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आखिरकार अपनी लड़ाई का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रोड मैप भी जारी कर दिया है। पूरी डिटेल्स आवाम के सामने रख दी है कि किस तरह वक्फ कानून के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाएगी, तरीक़ेकार क्या होगा। लगातार कुछ लोगों ने मुखालफत की। मौलाना अरशद मदनी ने भी खुल करके मुखालफत की और कहा हमें एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना काफ़ी है या बंद कमरों में एहतजाज हो जाए ये काफ़ी है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए 4 पेजेस में अपनी पूरी मुहिम की डिटेल शाये की है और बताया कि किस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दीगर मिली तंजीमों को साथ में रख करके, बरादरान वतन को साथ मिला करके, पॉलिटिकल पार्टियों का ताउन लेकर के या जो सिविल सोसाइटी है, जो दूसरी तंजीमें हैं, उन सबको साथ मिला करके किस तरह लड़ाई लड़ेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई मरहलों में वक्फ बचाव के खातिर जिद्दोजहद करने का ऐलान क्या है, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का ऐलान क्या है। और पहली मुहिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 10 अप्रैल से शुरू हो रही है और ये मुहिम 7 जुलाई तक जारी रहेगी। 7 जुलाई के बाद हो सकता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी अगली मुहिम का ऐलान करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत बच कर कदम रख रही है, फूंक फूंक कर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मैदान में कदम रख रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी पहली मुहिम को बहुत एहतियात के साथ एक तरह से करने का फैसला किया है। अगर पहली मुहिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कामयाब रहती है तो फिर दूसरी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। पहली मुहिम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आवाम का कितना सपोर्ट मिल रहा है, बिरादरान वतन का कितना सपोर्ट मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों का कितना सपोर्ट मिल रहा है, सिविल सोसाइटी का कितना सपोर्ट मिल रहा है, मिल्लत के नौजवान कितना सपोर्ट मिल रहे हैं और वक्फ का मसला ये अवामी मसला बन पाता है या नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक जुमा से दूसरे जुमा यानी 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक को वक्फ का हफ्ता भी करार दिया है और इसके तहत वक्फ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक तरह से मुहिम चलाई जाएगी। तो पूरा 4 पेजेस में मुश्तमिल है, जिसमें बात शामिल है कि जिस तरह शाहबानों के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क में एक काफिला निकाला था, तो इस तरह वक्फ के बचाव के लिए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक कारवां निकाला जाएगा और एक कारवां दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से शुरू होगा। वहाँ प्रोग्राम हो जाने के बाद और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कारवां गुजरेगा। जिस शहर में गुजरेगा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, वहाँ दूसरे प्रोग्राम किए जाएंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्लान ये भी है कि कुछ शहरों में ह्यूमन चैन बनाई जाएगी, इसी तरह कुछ शहरों में प्रोटेस्ट किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि जिन रियासतों के हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ हम सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि सड़कों के किनारे एक तरह से ह्यूमन चैन बनाएंगे। क्या कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी डिटेल्स में बताया है वो मैं आपको पूरा पढ़कर बताना चाहता हूं। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये बहुत अहम है और इस वीडियो का हर एक मुसलमान तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिकमत अमली क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लड़ाई का तरीक़ेकार क्या है। कल ही बोर्ड ने यह बयान जारी किया और इसका टाइटल रखा गया है वक्फ कानून में मुतनाज़ तरमीमात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम 10 अप्रैल से 7 जुलाई 2025 तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ कानून में मनमानी और खिलाफ दस्तूर और खिलाफ शरीयत तरमीमात यानी अमेंडमेंट करके हुकूमत वक्फ के इंतज़ाम व इंसराम को, मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। नीज़ इन तरमीमात के ज़रिए उसने मुस्लिम औक़ाफ़ को हड़पने और तबाह बर्बाद करने का घिनौना मनसूबा तरतीब दिया है। ये तरमीमात न सिर्फ इम्तियाज़ व तफरीक़ पर मबनी है बल्कि दस्तूर हिंद के बुनियादी हुकूक़ 25, 14 और 26 से भी मुतसादिम है, उसके ख़िलाफ़ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इसके ख़िलाफ़ वक्फ बचाव के उन्वान से कुल हिंद तहरीक आंदोलन का आगाज़ भी कर दिया है। इस तहरीक का पहला मरहला 10 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई 2025 को इख्तिताम पजीर होगा। पहले मरहला में किए गए काम और उनके नताइज का जायज़ा लेकर अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। दूसरे मरहले में मज़ीद इक़दाम किए जा सकते हैं। ये पूरी तहरीक पुरअमन दस्तूरी हुदूद और कानून के दायरे में होगी। इस तहरीक में बरादरान वतन और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ये तहरीक शाहबानों तहरीक 1985 के तर्ज पर चलेगी, जिसके तहत हम हर रियासत, हर ज़िला, शहर और गांव तक पहुंचेंगे। याद रखें कि इस तहरीक की कामयाबी उसे पुरअमन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुसलसल चलाने में ही है, ताकि एक तरफ बीजेपी और शरपसंद अनासर की जानिब से मुतनाज़ वक्फ
अमेंडमेंट की हिमायत में जो बेबुनियाद लग और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका सद्दे बाब हो सके, बरादरान वतन के दिलो दिमाग से शुकूक व शुबहात को दूर किया जा सके, मुसलमानों को इन मुतनाज़ा तरमीमात की क़बाहतों और ख़बासतों से वाकिफ़ कराया जा सके और इस मुहिम के ज़रिए NDA हुकूमत पर इतना दबाव बनाया जा सके कि वो इन तरमीमात को वापस लेकर साबका कानून को बहाल कर दे। इस मुहिम का मकसद क्या है वो भी सुन लीजिए। मुसलमानों को इन मतनाज़ा तरमीमात की ख़बासतों, फ़िरक़ा परस्तों के मकरूह अज़ाइम और उनके इरादों से वाकिफ़ कराना। नंबर 2, बरादरान वतन के ज़हनों से हुकूमत और शरपसंद अनासिर के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के नतीजे में पैदा होने वाली गलत फहमियों को, मिसकंसेप्शन को दूर करना। नंबर 3, दीगर मजहबी बिरादरियों को बाखबर करना कि अगला नंबर आपकी औकाफ के अमलाक का हो सकता है, लिहाजा मिलजुल कर अपने बुज़ुर्गों के ज़रिए किए गए औकाफ को बचाने की कोशिश कीजिए, वरना आप भी इसकी जद में आएंगे। नंबर 4, मुल्क के दस्तूर के साथ खिलवाड़ और मजहबी इकाइयों को हासिल बुनियादी हुकूक को पामाल करने की इस साजिश को अदालत के ज़रिए रोकना। नंबर 5, मज़कूरा बाला इक़दामात और मीडिया के मुस्बत और ईजाबी इस्तेमाल के ज़रिए राय आम्मा की इस हद तक तरबियत करना कि वो इस मकरूह और नापाक साजिश के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। नंबर 6, इन तमाम कोशिशों के ज़रिए मुल्क में एक ऐसी अवामी तहरीक खड़ी करना कि हुकूमत इन ज़ालिमाना तरमीमात और अमेंडमेंट्स को वापस लेने पर मजबूर हो जाए। इस मुहिम का रोड मैप क्या होगा, इसका तरीक़ेकार होगा, वो भी सुन लीजिए। नंबर 1, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां, यानी मुतनाज़ा वफ़ कानून की क़बाहतों और इसमें जो कुछ गलत है उससे अहले मुल्क को, तमाम अवाम को वाकिफ़ कराने और उसके ख़िलाफ़ राय आम्मा बेदार करने की गर्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां निकाला जाएगा, जिसका आगाज़ दिल्ली से होगा। इसका पहला इजलास इंशाअल्लाह ताला दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को होगा और इंशाअल्लाह इख्तिताम दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 जुलाई को होगा। इस कारवां में ज़िम्मेदारान बोर्ड, अहम दीनी मिली तंजीमों के रहनुमा और बरादरान वतन की अहम शख्सियात शामिल होंगी। जिस शहर से ये कारवां गुजरेगा वहाँ एक जलसे आम का एहतमाम किया जाएगा। बरादरान वतन के लिए अलहदा से नशस्तें रखी जाएंगी, अलग से मीटिंग रखी जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया जाएगा। नंबर 2, रियासती सतह पर पुरअमन धरनों का एहतमाम। हालात और सिचुएशन को देखते हुए रियासत यानी स्टेट की राजधानी या किसी बड़े शहर में किसी मुनासिब मकाम पर रियासती सतह की मुस्लिम क़यादत का धरना और गिरफ्तारी देगी। नंबर 3, हफ्ते तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। 11 अप्रैल जुमा से 18 अप्रैल जुमा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ्ता मनाया जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी, जैसे जुमा की नमाज से कबल मसाजिद में खिताबात, कॉर्नर मीटिंग्स, किसी मकाम पर ह्यूमन चैन का इनेकाद, बरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग्स का एहतमाम वगैरह। जिन रियासतों में हालात साजगार ना हो वहाँ सड़कों पर रैलियाँ वगैरह निकालने से परहेज़ किया जाएगा। मतलब जहाँ बीजेपी हुकूमत वाली रियासत है, मुमकिन है वहाँ सड़कों पर एहतजाज ना हो, लेकिन जहाँ दूसरी पार्टियों की हुकूमत है वहाँ सड़कों पर एहतजाज का एहतमाम किया जाएगा। नंबर 4, बत्ती गुल तहरीक। 30 अप्रैल को रात 9 बजे तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो आधे घंटे के लिए बतौर एहतजाज अपने घर, फैक्ट्री और ऑफिस की लाइट बंद करें और अपना खामोश एहतजाज दर्ज कराएं। दोबारा से इसको सुन लीजिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ऐलान है कि 30 अप्रैल को रात के 9 बजे तमाम लोगों से अपील है कि वो आधे घंटे के लिए एहतजाज के तौर पर अपने घर की, फैक्ट्री की, ऑफिस की तमाम लाइट्स को बंद कर दें और अपना खामोश एहतजाज दर्ज कराएं। नंबर 5, ज़िली सतह पर धरनों का एहतमाम। हर रियासत के अहम ज़िली हेडक्वार्टर्स पर बशर्ते के हालात पुरअमन हो एहतजाजी धरनों का एहतमाम किया जाएगा। किन अजला में धरना दिया जाएगा उसका फैसला रियासती कन्वेनर्स करेंगे। उन धरनों के बाद सदर जमहूरिया को DM के तवस्सुत से मेमोरेंडम भी भेजा जाएगा। कोशिश की जाएगी कि इन धरनों में बरादरान वतन यानी नन मुस्लिम्स की भरपूर शिरकत हो। उन धरनों में शुरा के हाथों में प्ले कार्ड्स होंगे जिसमें मुतालबा किया जाएगा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वापस लो। नंबर 6, बड़े बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क के 50 बड़े शहरों में कुल जमाती यानी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाए। अलबत्ता प्रेस बयान का जो मैटर होगा, जो मुसवदा होगा, वो अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू
में बोर्ड की जानिब से फराहम किया जाएगा। किन शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम होगा, उसकी तफसील ये है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, जयपुर, जोधपुर, सीकर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मालेरकोटला, अमृतसर, श्रीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, पटना, मुजफ्फरनगर, गया, अररिया, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, नांदेड़, अकोला, जलगांव, हैदराबाद, करीमनगर, निज़ामाबाद, विजयवाड़ा, करनौल, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, गुलबर्गा, मैंगलोर, मैसूर, हुबली, धारवाड़, टिंकोर, चेन्नई, वेलूर, कोयम्बटूर, कालीकट, त्रिशूर, कोचीन, त्रिवंद्रमपुरम, कलकत्ता, मालदा, मुर्शिदाबाद, गुवाहाटी, सिलचर, बदरपुर। तो कुल 50 शहर के नाम हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाएगा। ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सभी की शिरकत होगी। नंबर 7, नन मुस्लिम्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग का इनेकाद। बड़े शहरों में जो नन मुस्लिम हैं, बिरादरान वतन हैं, उनके साथ राउंड टेबल मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा ताकि हुकूमत और फ़िरका परस्तों की तरफ से वक्फ अमलाक, वक्फ की जायदाद, वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के मुतालिक जहरीले प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो गलत फहमियाँ पैदा की गई है उनका इजाला हो सके और इनके जहनों को साफ किया जा सके। नंबर 8, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मुहिम के दौरान मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिंट मीडिया पर अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू ज़ुबान के अलावा इलाकाई ज़ुबानों में वक्फ अमेंडमेंट्स के ज़रिए वक्फ कानून के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उससे औकाफ़ी अमलाक और वक्फ बोर्डों व सेंट्रल वक्फ कौंसिल की कारकर्दगी पर जो मनफी असरात पड़ेंगे उन्हें वाज़ेह किया जाएगा। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। इस दरमियान एक्स पर एक तरह से हैशटैग भी चलाया जाएगा और उसकी भरपूर तशहीर की जाएगी। मज़कूरा तमाम कामों को बोर्ड की जानिब से मुतय्यन करदा जो टीम है वो अंजाम देगी। नंबर 9, ख़वातीन यानी वोमेन के ज़रिए भी मुहिम को अंजाम दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि मज़कूरा बाला तमाम प्रोग्रामों में ख़वातीन की भरपूर शिरकत हो। ख़वातीन की जानिब से मतवाज़ी प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाएंगे जिसकी निगरानी बोर्ड की वोमेन विंग करेगी। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वोमेन्स विंग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया जाएगा। नंबर 10, दूसरे मजहबी औक़ाफ़ के मुंतज़मीन के साथ नशस्त, यानी जो दूसरी मजहबी कम्युनिटी है, सिख, क्रिश्चन, हिंदू, उनके जो औक़ाफ़ का इदारा है, वफ़ बोर्ड है, उनके साथ मीटिंग की जाएगी। लिखा गया दूसरे मज़ाहिब जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बुद्धों के औक़ाफ़ के जो मुंतज़मीन हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके साथ मीटिंग की जाएगी और उन्हें हम ख्याल बनाकर हिंदुस्तान की तमाम मज़ाहिब के औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए एक हमगीर मनसूबा और प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल किया जाएगा। नंबर 11, रामलीला मैदान दिल्ली में प्रोग्राम। जैसा कि शुरू में इन्होंने कहा कि जो आखिरी प्रोग्राम होगा वो दिल्ली का रामलीला मैदान में होगा, तो उसका तज़किरा है। पहले मरहला यानी फ़ेज़ 1 का इख्तिताम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जलसे आम की शक्ल में होगा। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों को शरीक किया जाएगा। मुसलमानों की तमाम दीनी मिली जमातें और तमाम मकातब फ़िक्र के साथ कोशिश की जाएगी कि तमाम अहम सेकुलर सियासी जमातों के सरबराहान, लीडर्स और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो JPC में मौजूद थे, ख़ासतौर पर अपोजिशन पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, उनको शिरकत की दावत दी जाएगी। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब की अहम शख्सियात, अक़लियती रहनुमा, सिविल सोसाइटी के अहम अफराद, दलित, आदिवासी, OBC और जो दीगर कम्युनिटी है उन सब को इसमें शरीक किया जाएगा। बोर्ड ने तमाम तफसीलात और रोड मैप के साथ गाइडलाइंस भी जारी की है, हिदायत जारी की है कि किस तरह प्रोटेस्ट होगा और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइडलाइंस का तय की है बोर्ड ने, उसे सुन लीजिए। नंबर 1, कोशिश की जाएगी कि शाहबानो मुकदमा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह मुल्क गिर तहरीक चलाई गई थी उन्हीं खतूत पर इस बार भी हालात की रियायत करते हुए हर शहर, मोहल्ले और मसाजिद में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। नंबर 2, यह बात बतौर ख़ास वाज़ेह करनी है कि हमारा एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ है, न कि किसी कौम और तबके के ख़िलाफ़ है। इसलिए एहतजाजी प्रोग्राम का फोकस मुतनाज़ वक्फ़ तरमीमात और उसके ज़रिए वक्फ़ कानून को पहुँचने वाले नुकसान पर ही रहेगा। तमाम बड़े इजलासों में हिंदुओं को या कह लीजिए दीगर कम्युनिटीज़ को इंसाफ पसंद अफराद जो उनमें हैं उनको ज़रूर मदऊ किया जाएगा। नंबर 3, एहतजाजी जलसों के दौरान मुतय्यन नारे महज़ब अंदाज में लगाए जाएंगे और कोई इश्ताल अंगेज़ नारा नहीं लगेगा। नंबर 4, इन रियासतों में, इन स्टेट में जहाँ के हालात नासाजगार या मखदूश हों, सड़कों पर कोई रैली या जुलूस नहीं निकाली जाएगी, सिर्फ ह्यूमन चैन बनाई जाएगी जिसमें आवाम के हाथों में प्ले कार्ड्स होंगे। नंबर 5,
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम रियासतों के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी तश्कील देगा और उसका एक कन्वेनर मुतय्यन करेगा। कन्वेनर की हिदायत के मुताबिक ही तमाम प्रोग्राम्स अंजाम दिए जाएंगे। अलबत्ता इलाकाई और मकामी सतह पर दीगर मिली तंजीमें भी अपने प्रोग्राम रख सकती हैं। एहतियात के साथ तारीख़ों में कोई तसादुम न हो। नीचे जो दस्तखत है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, उनका नाम है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास जो कन्वेनर हैं मजलिस से अमल बराए औकाफ की, यानी एक अलग से कमेटी बनाई गई है मजलिस अमल बराए औकाफ, तो उसके कन्वेनर हैं। उसके अलावा इंतज़ामिया कमेटी में भी कुछ नाम हैं। इनमें से कुछ नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अफराद के हैं और कुछ नाम दूसरी तंजीमों से लिए गए हैं, लेकिन उन तंजीमों के जो अहम रहनुमा हैं उनका नाम इसमें नहीं है। मरकज़ी इंतज़ामिया कमेटी में नाम है मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी का जो नदवा के मोहतमिम हैं, नाजिम हैं और बोर्ड के भी सेक्रेटरी है। मौलाना मुरैन महफूज रहमानी है जो बोर्ड के सेक्रेटरी है। मौलाना यासिन अली उस्मानी का नाम शामिल है जो बोर्ड के भी सेक्रेटरी है और ऑल इंडिया मिली कौंसिल के भी कौमी नायब सदर हैं। मौलाना मासूब साकिब साहब का नाम शामिल है जो मेरे ख्याल में मौलाना अरशद मदनी की जमीयत के ज़िम्मेदार हैं किसी सतह पर। इसी तरह जनाब मलिक मोहतसिम खान साहब का नाम शामिल है जो जमात इस्लामी हिंद में एक अहम ओहदा संभालते हैं। मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी का नाम शामिल है जो मौलाना महमूद मदनी की जमीयत में जनरल सेक्रेटरी हैं। मौलाना शीश तैमी का नाम शामिल है जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस में सेक्रेटरी हैं। मौलाना जलाल हैदर नकवी का नाम शामिल है जो शिया कम्युनिटी के ज़िम्मेदार हैं और एक तंजीम के अहम रहनुमा माने जाते हैं। तो इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें दूसरी तंजीमों के जो कलीदी सरबराह हैं उनका नाम शामिल नीचे नहीं है, हालांकि उनकी तंजीम के जो दूसरे ज़िम्मेदार हैं उनका नाम शामिल है। अब देखना यह है कि दूसरी तंजीमों का कितना सपोर्ट मिलता है, उनकी कितनी हिमायत मिलती है। कल ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मिली कौंसिल के एक अहम ज़िम्मेदार ने मिला टाइम्स के प्रोग्राम देश के साथ में जो डिस्कशन और डिबेट का हमारा प्रोग्राम है उसमें कहा कि जब मीटिंग हुई थी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया था कि हमें एहतजाज करना है, सड़कों पर उतरना है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई को महदूद नहीं करना है, तो इस मीटिंग में तमाम रहनुमा और मिली तंजीमों की मंजूरी शामिल थी, उनकी हिमायत शामिल थी, खा मौलाना अरशद मदनी हो या दूसरे लोग हो। बाद में जाकर के कुछ लोगों ने डिसएग्री किया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब अपने फैसले पर कायम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत सलीक़े से, बहुत तरीक़े के साथ गाइडलाइंस जारी की है कि हमें एहतजाज भी करना है, मीडिया का सपोर्ट लेना है और इस एहतजाज को मुकम्मल तौर पर पुरअमन रखना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कोशिश की है कि जो पूरा मोमेंट है, जो पूरी तहरीक है वो क़यादत के हाथों में रहे, क़यादत के हाथों से ना निकल जाए। तो इस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फ़ैसला किया है। सी और NRC का जो मोमेंट था, जो एहतजाज हुआ था, उसके पीछे कोई तहरीक नहीं थी, वो कोई क़यादत नहीं थी, कोई तंजीम नहीं थी, बल्कि वो एक अवामी तहरीक थी, एक अवामी मोमेंट था और पुलिस लगातार कोशिश करते रही अंदाज़ा लगाने की कौन है, नहीं है, किसके ज़रिए गांव-गांव तक ये मुहिम फैल चुकी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी पुलिस को अंदाज़ा लगाने में, क्योंकि वो पब्लिक मोमेंट था। नौजवान खुद से सड़कों पर आए थे, महिलाएं खुद सड़कों पर आई थी, प्रोटेस्ट कर रही थी वफ़ को लेकर के। इस तरह का जो मोमेंट है अब वो नहीं दिख रहा है। यह कानून बन चुका है, सदर जमहूरिया का दस्तखत हो चुका है, हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और अब यह कानून नाफिज हो चुका है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024। तो इसके खिलाफ जिस तरह पिछले दिनों में अवामी मूवमेंट खड़ा हुआ, अभी तक खड़ा नहीं हो सका और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अवामी मूवमेंट खड़ा करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी गाइडलाइन जारी की है जिसको मैंने तफसील से आपको बताया। आखिरी इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रामलीला मैदान में होगा जुलाई में। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम क्या होगी, इसका कितना असर पड़ेगा, क्या यह कानून वापस हो सकता है, नौजवानों को किस तरह शरीक किया जाएगा, ये सब आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इन तफसीलात से आप एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, आपका क्या ख्याल है, आपके अंदाजे के मुताबिक किस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए, किस तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।